एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका नाम था जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। वह जब विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, मां, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूं। गुरुजी जब मुझसे नाम गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियों की सेवा में ही उलझी रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्र आदि पूछे तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हारी द्रुमत गौतम ऋषि के यहां गया और बोला, मैं श्रीमान के यहां ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूं। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवन, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जबाला का पुत्र हूं। बस इतना ही इस संबंध में जानता हूं। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समीधा लिया, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। सत्यकाम का उपनयन करके 400 दुर्बल गायों को उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा। जब तक इनकी संख्या 1000 ना हो जाए इन्हें वापस ना लाना। उसने कहा, भगवन, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं ना लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहां वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ यानी सांड ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है। अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूं। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाता हूं। वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवन, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूं। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे जल कुक्कुट करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम ने एक वट वृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठा ही रहा था कि एक जल मुर्ग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पद का उपदेश करता हूं। वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर 1,000 गौओं को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम के यहां पहुंचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्म ज्ञानी के सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवन, मुझे मनुष्येतरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है और उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया।